हेलो फ्रेंड्स, स्टूडेंट एंड रिटेलर भाई और जितने भी रिटेल फॉर्मेट में काम कर रहे हैं, रिटेलिंग सीख रहे हैं, स्टूडेंट हैं और जितने भी हैं जो रिसर्च कर रहे हैं रिटेल पे, तो ये वीडियो उन लोगों के लिए बहुत काम की होने वाली है क्योंकि इससे उनको काफ़ी हेल्प मिलेगी उनके रिसर्च में, उनके स्टडी में, उनके लर्निंग में और बहुत सारी चीज़ों में। जैसा कि आप लोगों की काफ़ी डिमांड आ रही थी कि सर रिटेल पे वीडियो अब क्यों नहीं आ रहा आपका। तो भाई देखो, कुछ टाइम से मैं बिजी था, सॉरी, क्षमा चाहूँगा, नहीं दे पाया, लेकिन अब आपको मैं कोशिश करूँगा लगातार देने की। तो आप इस वीडियो को देखो। ये तो इसी कड़ी में एक और धमाकेदार वीडियो आप लोगों के लिए, यूनिक वीडियो लेके आया हूँ। जैसा कि आप लोगों को पता है, हमारे जो वीडियो इसमें डाले जाते हैं वो मेरे पर्सनल प्रैक्टिकल रिटेलिंग बिजनेस के आधार पे या मैंने जो रिटेल फॉर्मेट सीखा है कंपनी से, उसके आधार पे जो मेरा ओवरऑल एक्सपीरियंस है वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। तो इस वीडियो को सब्सक्राइब और लाइक कर लेना क्योंकि ये बहुत काम आने वाला है, ठीक है। तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि यूनिक रिटेलिंग से रिलेटेड नॉलेज आपको मिलने वाली है। कुछ नया स्टार्ट करने जा रहे हैं तो आपके पास आपको रिटेल फॉर्मेट का नॉलेज होना बहुत जरूरी है क्योंकि अगर रिटेल फॉर्मेट का नॉलेज नहीं रहेगा तो आपका बिजनेस फेल भी हो सकता है, आप लोगों को नुकसान भी हो सकता है। और अगर आपका रिटेल फॉर्मेट का सिलेक्शन बराबर होगा तो आप उस फील्ड में, उस फॉर्मेट में आप बहुत ज़्यादा ग्रो कर सकते हैं, बहुत पैसा कमा सकते हैं, लाखों नहीं करोड़ों रुपए इसमें कमाया जा सकता है। तो रिटेलिंग की ये पावर है और रिटेलिंग की पावर खत्म नहीं होने वाली। तो आपको मैं जो बता रहा हूँ, इस फॉर्मेट को ध्यान से समझ लो, सीख लो, आपके बहुत काम आने वाला है दोस्तों। और ये अगर आपने सीख लिया तो मैं आपको चैलेंज के साथ बोलता हूँ कि आप बहुत ज़्यादा ग्रो कर सकते हैं रिटेल सेक्टर। दोस्तों, मैंने रिटेलिंग के बारे में बहुत सारी चीज़ें बताई है आपको, आप वीडियोस में जाके देख लीजिएगा, मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा तो आपको उससे आइडिया हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे रिटेलिंग में एक और बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है जो आप लोगों को जानना ज़रूरी है। रिटेलिंग में रिटेल फॉर्मेट का बहुत बड़ा महत्व है। अगर आप कुछ नया स्टोर चालू करना चाह रहे हैं या रिटेलिंग में बिजनेस में आना चाह रहे हैं या आप जो भी कर रहे हैं और रिटेल में आना चाहते हैं, तो रिटेलिंग में रिटेलिंग फॉर्मेट आपको जानना बहुत जरूरी है क्योंकि इस रिटेलिंग फॉर्मेट में ही हमारा फ्यूचर छुपा हुआ है। समझ रहे हैं आप? तो सबसे पहले रिटेल में आपको ये जानना जरूरी है कि रिटेलिंग का फॉर्मेट क्या होता है, मैं बताता हूं। रिटेल फॉर्मेट्स, ठीक है, या टाइप्स ऑफ रिटेल फॉर्मेट आप कह सकते हैं। तो आइए चलते हैं, समझते हैं क्या है रिटेल फॉर्मेट। समझते हैं कि टाइप्स ऑफ रिटेल फॉर्मेट्स क्या है। रिटेल फॉर्मेट्स में दोस्तों तीन चीज़ें सबसे इंपॉर्टेंट है। जो पहली आती है वो है स्टोर बेस फॉर्मेट और नॉन स्टोर बेस एंड सर्विस बेस, ठीक है। ये तीन यहाँ पे इसकी कैटेगरी आती है रिटेल फॉर्मेट्स के अंदर जो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो स्टोर बेस से हम जो समझेंगे वो ये है, मैं आपको लेमन लैंग्वेज में बताऊँ तो स्टोर बेस का मतलब होता है कि अगर आपके पास कोई दुकान है या कोई एसेट्स है, आपके पास कोई जगह है, तो उसको यूज़ करके आप अपना खुद का स्टोर खोलते हैं, उसको बोलेंगे स्टोर बेस, ठीक है। यानी हम स्टोर बेस रिटेलिंग कर रहे हैं, ठीक है। और सेकंड आता है नॉन स्टोर बेस। नॉन स्टोर बेस का क्या मतलब हुआ, यानी इसमें हम कोई स्टोर का यूज़ नहीं कर रहे हैं, कोई एसेट का यूज़ नहीं कर रहे हैं, कोई दुकान का यूज़ नहीं कर रहे हैं, कोई जगह का यूज़ नहीं कर रहे, उसको बोलेंगे नॉन स्टोर बेस, ठीक है। और थर्ड आता है सर्विस बेस। सर्विस बेस का क्या मतलब हुआ, सर्विस बेस का यहाँ पे ये मतलब हुआ कि हम ना स्टोर बेस कर रहे हैं ना हम नॉन स्टोर बेस कर रहे हैं, हम कर रहे हैं सर्विस बेस, ठीक है। यानी हम सर्विस दे रहे हैं रिटेलिंग में, उसके जरिए हम रिटेलिंग करेंगे, इसको बोलेंगे सर्विस बेस रिटेल फॉर्मेट, ठीक है। तो ये हो गया तीन टाइप के फॉर्मेट। अब मैं चलता हूँ स्टोर बेस के बारे में आपको एक्सप्लेन करता हूँ। स्टोर बेस में हम समझेंगे क्या होता है स्टोर बेस। स्टोर बेस जैसा मैंने बताया आपको, एक दुकान लेके या फिर एक जगह लेके हम रिटेलिंग करते हैं, यानी हम रिटेल का व्यापार करते हैं। तो उसमें भी दो कैटेगरी आती है। पहली आती है एक ऑनरशिप बेस और एक आता है मर्केंडाइज बेस। ऑनरशिप बेस का क्या मतलब हुआ यहाँ पे पहले हम समझते हैं। ऑनरशिप बेस का मतलब ये हुआ कि हम ऑनरशिप के बेसिस पे, यानी कि खुद सेल्फ इंडिविजुअल बेसिस पे हम इसको रिटेल को करते हैं, रिटेल का बिजनेस करते हैं, तो उसको बोलेंगे ऑनरशिप बेस में। और मर्केंडाइज बेस में क्या हुआ, मर्केंडाइज बेस का मतलब हुआ कि एक प्रोफेशनल वे में हम रिटेलिंग कर रहे हैं या मर्केंडाइज को लेके हम कर रहे हैं, उसको बोलेंगे। यानी एक अपना मर्केंडाइज का एक अपना इकोसिस्टम है, उसके तहत हम कर रहे हैं, ठीक है, रिटेलिंग।
तो पहले हम समझते हैं ऑनरशिप बेस में क्या होता है। ऑनरशिप बेस के कैटेगरी में जो आते हैं वो मैं बता रहा हूँ। ऑनरशिप यानी सेल्फ, हम खुद सोचे हैं कि जैसे मैं समझाऊँ कि खुद मैंने सोचा है कि चलो मैं खुद का रिटेल स्टोर स्टार्ट करता हूँ, या कोई आप में से कोई नया है तो वो आप सोच रहा है कि नया रिटेल बेस स्टार्ट करता हूँ, उसको बोलेंगे ऑनरशिप बेस। और वो तब होगा जब मैं खुद सेल्फ वो करना चाहेगा, ठीक है। तो ये सेल्फ फॉर्मेट भी बोलते हैं उसको एक। तो यहाँ पे आता है ऑनरशिप बेस में पहला जो आता है वो आता है इंडिपेंडेंट रिटेलर्स। इंडिपेंडेंट रिटेलर मतलब खुद पे डिपेंड होके चालू करता है, उसके पास कोई जगह है, घर घर के नीचे दुकान है तो वो स्टार्ट करता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूँ तो जैसे मान लो कोई ऑनर है, उसके घर की दुकान है, नीचे दुकान है उसकी, ऊपर मकान है, तो वो सोचता है मैं चलो खुद का ही यहाँ पे चालू करता हूँ रिटेलिंग करना। कुछ भी वो बेच रहा है, चाहे वो आइसक्रीम पार्लर डाल रहा हो, चाहे किराने की शॉप डाल रहा हो, चाहे वो ग्रॉसरी, चाहे वो जनरल स्टोर डाल रहा हो, मेडिकल स्टोर डाल रहा हो, या फ्रूट के स्टोर डाल रहा हो, कुछ भी डाल रहा हो, ठीक है। तो ये हो गया उसका ऑनरशिप बेस में इंडिपेंडेंट होके वो काम कर रहा है, किसी के भरोसे वो काम नहीं कर रहा, सेल्फ कर रहा है, तो उसको बोलेंगे इंडिपेंडेंट रिटेलर। सेकंड आएगा चेन स्टोर्स। चेन स्टोर्स का क्या मतलब हुआ कि कोई इंडिपेंडेंट रिटेलर है, वो क्या कर रहा है कि वो अपनी खुद की चेन डाल रहा है, यानी उसका बिजनेस मॉडल सक्सेस हो गया है। वो क्या कर रहा है, अपनी ही खुद की चेन बना रहा है, यानी सेल्फ वो चेन बना रहा है। जैसे मान लो उसने किसी एरिया में दुकान खोल ली, मान लो ये एरिया में दुकान है तो उसने दूसरे एरिया में खोल ली, यही नाम से उसने तीसरे एरिया में खोल ली, चौथे एरिया में खोल ली, ऐसे करके इसको बोलेंगे चेन स्टोर खुद की। और तीसरा उसका मॉडल, तीसरा ऑनर फ्रेंचाइजीज मॉडल में क्या होगा कि वो खुद अपनी फ्रेंचाइजी हर जगह खोलते जाएगा, हर हर एरिया में, हर जगह में, ऐसा इस मॉडल से वो खोलते जाएगा खुद की, ठीक है। और एक आएगा कोऑपरेटिव स्टोर्स। कोऑपरेटिव स्टोर्स भी इसके अंदर आता है, ठीक है। तो ये हो गया सारा ऑनरशिप बेस, ठीक है। अब स्टोर बेस में एक और आता है मर्केंडाइज बेस, मैं उसको एक्सप्लेन करता हूँ आपको, ठीक है। मर्केंडाइज बेस में क्या आता है कि भाई एक मर्केंडाइज पैटर्न में आप कर रहे हैं कोई भी फॉर्मेट को, यानी रिटेल फॉर्मेट को, यानी रिटेल के धंधे को आप मर्केंडाइज होके करना है पूरा, जिसके अंदर आता है कन्वीनियंस स्टोर। मैं बहुत ज़्यादा गहराई में नहीं जाऊंगा, इसलिए मैं बताता हूं आपको इसके अंडर में क्या क्या आता है मर्केंडाइज में, किस टाइप के स्टोर आते हैं, किस टाइप की दुकानें आती हैं। जैसे कन्वीनियंस स्टोर आ गया, ठीक है। उसके कन्वीनियंस स्टोर मतलब कि कस्टमर की कन्वेंस के हिसाब से एक स्टोर लॉन्च किया जाता है मॉडल, उसको बोलते हैं कन्वीनियंस स्टोर, ठीक है। सुपर मार्केट आ गया। सुपर मार्केट आपने बेसिकली देखा, मैं और यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूँ आपको अपनी लैंग्वेज में। सुपर मार्केट, सुपर स्टोर या सुपर मार्केट आ गया। तो सुपर मार्केट आप देखे होंगे हर मोहल्ले, हर एरिया में, हर जगह में आपको दिख ही जाएगा, कहीं ना कहीं सुपर मार्केट खोला जाता है, उसको बोलते हैं, ठीक है। हाइपर मार्केट, हाइपर मार्केट क्या हुआ, मैं यहाँ पे अपनी लैंग्वेज में आपको एग्जांपल देता हूँ। हाइपर मार्केट का बेस्ट एग्जांपल है डी मार्ट, ठीक है। डी मार्ट एक हाइपर मार्केट है, यानी वो सुपर मार्केट से भी बड़ा होता है, उसको बोलते हैं हाइपर मार्केट। और बिल्कुल वो मर्केंडाइज वे में हुआ जाता है, मर्केंडाइज बेस में हुआ जाता है। जैसे पेंटालून्स रिटेल इंडिया लिमिटेड में था, तो वहाँ पे हम लोग का एक फॉर्मेट और एक मॉडल होता था जहाँ पे हमको ट्रेनिंग दी गई थी, तो वो एक मॉडल होता है, ठीक है ना। तो उसको बोलेंगे हाइपर मार्केट, ठीक है। जैसे फिर फॉर एग्जांपल बिग बाज़ार टाइप पहले था, चलता था, ठीक है ना। खैर बिग बाज़ार हाइपर मार्केट नहीं था, लेकिन बिग बाज़ार एक सुपर मार्केट की कैटेगरी, बिग बाज़ार भी एक बड़ा मार्केट था, लेकिन हाइपर मार्केट किसको बोलेंगे, सबसे बेस्ट एग्जांपल वही है डी मार्ट, ठीक है। स्पेशलिटी स्टोर्स, बहुत सारी स्पेशल चीज़ों के स्टोर्स होते हैं, जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक स्टोर है ना, अदर गुड स्टोर, ग्रॉसरी स्टोर, इस टाइप के स्पेशलिटी स्टोर्स होते हैं, कोई स्पेशलिटी आइटम के स्टोर्स होते हैं, उसको बोलते हैं। डिपार्टमेंटल स्टोर तो आप जानते ही हैं, जो पहले बहुत चलता था मॉडल, अब ये मॉडल इतना नहीं चलता, पर पहले बहुत डिपार्टमेंटल टाइप के स्टोर चलते थे। फैक्ट्री आउटलेट्स होते हैं जो आज भी चलते हैं, जैसे कोई बड़ी कंपनी है वो अपने मर्केंडाइज वे में खोलती है, प्रॉपर इकोसिस्टम में, प्रॉपर प्रोफेशनलिज्म में वो लोग अपना फैक्ट्री आउटलेट देते हैं। वो कोई फ्रेंचाइजी वगैरह नहीं देते, वो खुद का ही आउटलेट डालते हैं, खुद ही खर्चा करते हैं, खुद ही वो शॉप खरीदते हैं और या किराए में रेंट पे लेते हैं और फैक्ट्री आउटलेट अपना देते हैं वहाँ पे। जैसे बॉम्बे में मेन फैक्ट्री है, तो वो बॉम्बे से क्या करेगा, छत्तीसगढ़ में देगा, रायपुर में देगा, या अदर स्टेट में देगा, ठीक है, इस टाइप के। वो दिल्ली में देगा, वो दूसरी जगह देगा, हर सिटीज़ में देगा वो, इस तरीके से। फैक्ट्री आउटलेट, कैटलॉग हो गया, ठीक है।
और उसके बाद हो गया शोरूम्स आ जाते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो शोरूम्स है। यहाँ पे शोरूम्स आप देखेंगे हर जगह शोरूम्स रहते हैं कंपनीज़ के। कई खुद के इंडिविजुअली भी खोलते हैं, उस टाइप के भी होता है। तो ये स्टोर बेस हो गया पूरा। आप समझ गए स्टोर बेस क्या है। ये दो चीज़ आती है इसमें, ये आ गया पूरा, ठीक है। अब हम चलते हैं रिटेल फॉर्मेट के अगले कैटेगरी में, जिसका नाम है नॉन स्टोर बेस। नॉन स्टोर बेस मतलब यहाँ पे हम कोई दुकानों का यूज़ नहीं करेंगे, जैसा मैंने बताया ना। हम कोई अदर एसेट्स का यूज़ करेंगे या जगह का यूज़ करेंगे या रेंट का यूज़ करेंगे। यहाँ पे क्या होता है कि कोई भी स्टोर वगैरह यूज़ बिना किए हम रिटेलिंग करते हैं, यानी रिटेल का बिजनेस करते हैं। तो वो क्या करते हैं, हम किस जरिए से करते हैं, वो मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए, नॉन स्टोर बेस के अंडर में आता है डायरेक्ट सेल। डायरेक्ट सेल, मैं प्रॉपर फॉर्मेट की बात कर रहा हूँ यहाँ पे, प्रोफेशनल फॉर्मेट की बात कर रहा हूँ। तो डायरेक्ट सेल जो होता है वो हम डायरेक्ट सेल करते हैं, यानी हम जा जा के बेचते हैं, डायरेक्ट सेलिंग करते हैं। जैसे डोर टू डोर जाना, उसको भी डायरेक्ट सेल बोलते हैं। तो उसी तरीके से हम अपने प्रोडक्ट को वहाँ सेल करते हैं, उसको उस बेस पे हम रिटेलिंग करते हैं। हम उसमें दुकान का यूज़ नहीं करते। ईमेल ऑर्डर्स लेते हैं, ईमेल करके ऑर्डर्स लेते हैं, ईमेल भेजते हैं, ठीक है। आजकल कंप्यूटर है तो ईमेल भेजी जाती है, ईमेल भेज के उनको बताया जाता है कि हमारे पास ये प्रोडक्ट है, आपको ऑर्डर करना है तो करो, इस तरीके से। पोस्टल ऑर्डर करते हैं, पोस्ट बाय पोस्ट भी भेजते हैं, बाय कुरियर भी भेजते हैं, सब चीज़ डिटेल है ना, पीडीएफ ईडीएफ सारी चीज़ें, यार प्राइस लिस्ट वगैरह भी भेजी जाती है, इस तरीके से उसमें भी बिजनेस होता है। टेली मार्केटिंग, फ़ोन पे हम बात करते हैं, फ़ोन से बताते हैं कि हमारे पास ये प्रोडक्ट है, आप लेना चाहते हैं क्या, जैसे म्यूचुअल फंड वाले, इंश्योरेंस वाले करते हैं। बेस्ट एग्जांपल है ऑटोमेटेड वेंडिंग। अब आजकल क्या हुआ है, आधुनिक ज़माना है, दुनिया तेज़ी से आगे बढ़ रही है। तो आजकल क्या हो गया, इसको ऑटोमेटेड फॉर्म में भी किया जाता है। ऑटोमेटिक में आजकल ऐसी ऐसी मशीनें निकल गई है जो ऑटोमेटिक, आप बस पैसा डालो और उसके अंदर आपको वो आइसक्रीम निकाल के दे देता है। मान लो 10 रुपये का सिक्का डाल रहे हो तो वो आपको ऑटोमेटिक 10 रुपये की आइसक्रीम सॉफ्ट ही दे देगा, निकाल के बना के रेडी करके। तो इस तरीके का ये होता है ऑटोमेटिक वेंडिंग रिटेलिंग फॉर्मेट। तो इसमें भी बिज़नेस किया जाता है, कई लोग इसमें भी करते हैं, ठीक है। तो ये हो गया नॉन स्टोर बेस। अब जो है वो लास्ट जो फॉर्मेट है वो है सर्विस बेस। तो ये आप जानने के बाद दोस्तों आप अच्छे से समझ जाएंगे कि किस तरीके का बिज़नेस करना चाहिए रिटेलिंग में, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे क्या है, वेरियस सर्विस प्रोवाइडर्स, बहुत सारे सर्विस प्रोवाइडर हैं, है ना। जैसे केबल का सर्विस देते हैं, और ठीक है, सिम कार्ड सर्विसेज देते हैं। तो ये बेस्ट एग्जांपल है सर्विस प्रोवाइडर के। बैंक्स है, बैंक भी सर्विसेज देती है, डोर टू डोर आपके घर में आके अकाउंट खुलवा के जाती है आज की डेट में। तो ये भी एक सर्विस बेस्ड रिटेलिंग बिजनेस है, ठीक है। कार रेंटल, कार की रेंटलिंग करते हैं। मान लो किसी ओनर्स के पास बहुत सारी कार है तो वो क्या करता है, रेंट पे देता है। आप उनको पैसे देते हो, वो आपको कार प्रोवाइड कर देता है, आपको कहीं जाना है तो वो भिजवा देता है। इस तरीके से कार रेंटल का बिज़नेस होता है। सर्विस कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं बहुत सारे, है ना। तो ये दोस्तों ये आ गया सर्विस बेस में। इसमें ना स्टोर यूज़ होता है ना नॉन स्टोर यूज़ होता है, ना हम कोई मार्केटिंग करते हैं ना कुछ करते हैं, सीधा हम सर्विस देते हैं और उस बेसिस पे रिटेलिंग का बिज़नेस करते हैं। तो दोस्तों ये 3 फॉर्मेट है। आई होप आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गया होगा और आपको इससे बहुत हेल्प मिलेगी। तो आप इसके बाद से आपको एकदम क्लियर हो जाएगा माइंड में कि कौन से कैटेगरी में जाना चाहिए। तो ये है फॉर्मेट, किस फॉर्मेट में जाना चाहिए आप अच्छे से समझ गए। तो भाई, और आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। नमस्कार, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।